जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला का सीन देखते हुए, शिमला की वह बर्फबारी देखते हुए किसका मन नहीं करता कि शिमला ना जाया जाए। हर कोई शिमला जाना चाहता है और शिमला जाने के लिए हमको जरूरी है एक परफेक्ट प्लानिंग करने की। परफेक्ट प्लानिंग कहने का मतलब ये है कि किस सीजन में जाना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, रुकने की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कहाँ कहाँ हमको घूमना चाहिए। ये सारी चीजें हमको पता हो तो हम एक परफेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं और हम एक कंफर्टेबल और अपना आनंदमय जर्नी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को शिमला के लिए हर एक चीज बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, आपको कौन से सीजन में आपको जाना बेस्ट रहेगा, कहाँ कहाँ आपको घूमने की जरूरत है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको घूमना है और साथ ही साथ आप कहाँ रुकेंगे और रुकने में भी आपको किस तरीके का होटल वहां पे हायर करना है। तो इस वीडियो में हम शिमला का हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं मनाली को कवर अप नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ शिमला के बारे में ही बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे हर उस पहलू पर, हर उस बिंदु पर बात करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है शिमला यात्रा करने से पहले के लिए। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हम शिमला यात्रा की तरफ। शिमला हमको कैसे पहुंचना है, किस मार्ग से हमको शिमला जाना है और कौन से माध्यम से जाना है, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, शिमला पहुंचने के लिए आपके पास 3 माध्यम है। पहला माध्यम फ्लाइट से आ सकते हैं, दूसरा माध्यम आप बाई रेल आ सकते हैं और तीसरा माध्यम आप बाई रोड आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बाई रोड अगर आप आते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पर्सनल गाड़ी से आते हैं, आप जहां कहीं भी रहते हैं, आप चाहे साउथ में रहें, चाहे ईस्ट में रहें, चाहे वेस्ट में रहें, आप जहां कहीं से भी आते हैं, अगर बाई रोड आते हैं, आपकी यात्रा तो सुखद होगी ही, क्योंकि आपकी मंजिल तो तय हो ही जाएगी। बात करता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे फ्लाइट के लिए। अगर आप शिमला के लिए फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं तो शिमला में भी एयरपोर्ट है, बशर्ते एक चीज यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े शहरों से, मुंबई, नागपुर, इलाहाबाद, बड़े एयरपोर्ट से आपकी फ्लाइट अवेलेबल शिमला तक के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि तो कहां तक की फ्लाइट हमको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं और आप कहीं साउथ से आ रहे हैं, ईस्ट से, वेस्ट से, जहां से भी आप आ रहे हो, तो आपको आना पड़ेगा सबसे पहले चंडीगढ़। चंडीगढ़ एयरपोर्ट आप आइए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आप बाई रोड शिमला जा सकते हैं या फिर आप बाई बस भी जा सकते हैं। बस के क्या कॉस्ट होंगे, बस कौन कौन सी चलती हैं, मैं सब आप अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोकल के हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पंजाब, अमृतसर और आप हरियाणा स्टेट से हैं, तो वहां से आपको डायरेक्टली फ्लाइट शिमला के लिए मिल जाती है, जो कि काफी कम डिस्टेंस है, यानी कि लगभग 200 से 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको शिमला से फ्लाइट मिल जाती है। लेकिन आप कहीं दिल्ली से आते हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, आंध्र या गोवा से आते हैं, तो उस केस में आप चंडीगढ़ उतरिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब रेल की तरफ। दोस्तों, यहाँ रेल पे 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये, आप सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कालका रेलवे स्टेशन पहुंचिए। कालका रेलवे स्टेशन के बाद अगर आप और भी ट्रेन की यात्रा करना चाहते हैं, कुछ लोगों को बाई रोड में प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग की समस्याएं होती हैं, यानी कि बस में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, और किसी किसी को कार में भी सर दर्द की शिकायतें होती है। तो अगर आप कालका स्टेशन आ चुके हैं बाई ट्रेन, तो आपको कालका से शिमला के बीच में भी आपको एक ट्रेन मिलेगी। लेकिन वो ट्रेन कोई ब्रॉड गेज ट्रेन नहीं है, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो नहीं है, वो एक सिंगल लाइन, एक टॉय ट्रेन है। कहने का मतलब ये है, वो मीटर गेज पे चलने वाली ट्रेन है, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन की भी रिजर्वेशन अलग से होती है, लेकिन उसकी रिजर्वेशन प्रणाली कुछ अलग है। जो हम नॉर्मल ट्रेन करवाते हैं, जैसे कि आप स्लीपर एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, जिस चीज में आप कराते हैं, उसकी डेट बुकिंग हमारी 4 महीने पहले ओपन हो जाती है। लेकिन अगर मैं टॉय ट्रेन की रिजर्वेशन की बात करूं तो वो ठीक 1 महीने पहले स्टार्ट होता है। यानी कि अगर आप 1 सितंबर को आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसका पोर्टल 1 अगस्त को खुलेगा, और 1 अगस्त को आप करवा ही लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप 1 या 2 दिन भी लेट करेंगे तो उसकी सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती है, क्योंकि वो छोटी ट्रेन है, लगभग 8 से 10 डिब्बों की वो ट्रेन होती है। तो बेहतर यह है कि अगर आप ट्रेन की पूरी आनंद लेना चाहते हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मजे की बात ये बताना चाहूंगा कि अगर आप टॉय ट्रेन का करते हैं तो आपको काफी कुछ अच्छा सीन और माहौल देखने को मिलेगा। 350 से भी ज्यादा टनल आपको मिलेंगे, वहां पे झरने, वहां पे पेड़ पौधे, वहां की बर्फ, काफी अच्छा आपको आनंद आएगा अगर आप कालका से शिमला की दूरी टॉय ट्रेन से आप तय करते हैं तो। दोस्तों, अगर आपको टॉय ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, मैं ये कहूंगा कि वेटिंग लिस्ट तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि वो कंफर्म नहीं हो पाती है। कहने का मतलब ये है कि 1 महीने पहले कोई अगर टिकट कराया है तो उसकी प्लान कैंसिल होने की संभावनाएं कम होती है, यानी कि वो प्लान अगर कैंसिल करेगा नहीं तो आपकी टिकट कंफर्म होगी नहीं। तो इसलिए आप टॉय ट्रेन का रिजर्वेशन वेटिंग में तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा। कालका से शिमला की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर के आसपास है, और ये 90 किलोमीटर की जो दूरी है, ये आप अगर टॉय ट्रेन से कवर करते हैं तो आपको ये 4
से 5 घंटे लगा देती है। लेकिन अगर यही बात करूँ बाई रोड अगर आप जाते हैं तो बाई रोड आप 3 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। इसका कारण यह है कि जो टॉय ट्रेन की स्पीड है वो बहुत कम है, यानी कि 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा वो चलती है और इसको स्टॉपेज भी बहुत ज्यादा है। तो टॉय ट्रेन पे इस चीज का थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप बाई रोड जाते हैं तो आप 3 घंटे में ही शिमला पहुंच सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कालका से शिमला के लिए क्या मुझे बस मिलेगी, तो बिल्कुल वहां पे बस अवेलेबल है, टैक्सी भी अवेलेबल है, जो कि आपको वहां पे हायर करके आप आराम से शिमला पहुंच सकते हैं। अगर आप टैक्सी की बात करूं, टैक्सी का जो किराया है वो लगभग आपको 2000 से 2500 का आपका फेयर लेंगे और आपको शिमला वो ड्रॉप कर देंगे। यहीं पर अगर मैं बस की बात करूं दोस्तों, तो बस वाला भी आपसे 150 से 200 रुपए कालका से शिमला तक के लिए लेता है, अगर वो प्राइवेट बस है तो। चलिए बात करते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की, यानी कि ट्रेन का दूसरा ऑप्शन। सबसे पहले आप चले आइए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन चले आइए और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आप सेक्टर 43 बस स्टैंड चले जाइए। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सेक्टर 43 बस स्टैंड जो है, जो कि बहुत बड़ा बस स्टैंड है और चंडीगढ़ का वो मेन बस स्टैंड भी माना जाता है। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सेक्टर 43 का जो दूरी है वो 18 से 20 किलोमीटर है, जो कि आपको ऑटो या टैक्सी वाले 50 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से शेयरिंग के आधार पर वो आपको ड्रॉप कर देंगे। सेक्टर 43 बस स्टैंड में आपको शिमला के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं, तो अब उस बस से आप शिमला की दूरी अपनी तय कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ से जो शिमला की दूरी है वो 120 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है, और अगर आप बस से जाते हैं यानी कि चंडीगढ़ से जो शिमला की दूरी आप तय करेंगे वो आपको लगभग 3 से 4 घंटे में आपको वो पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की अगर आप बस लेते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकारी बसेस से अगर आप अपना चंडीगढ़ से शिमला की दूरी अगर आप तय करते हैं, तो उस केस में थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि शिमला हमारा पूरे पहाड़ पे बना हुआ है। शिमला क्या, हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश ही पर्वत पे बना हुआ है, पर्वत में ही रोड है, और वहां की रोड पूरे शार्प कर्व की तरह है, यानी कि इतने शार्प कर्व हैं, इतने मोड़ हैं, इतने उसमें कर्व्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अगर आप स्टेट बस से आते हैं, यानी कि आप हिमाचल प्रदेश के सरकारी बस से आते हैं, तो वहां पे आपका फेयर तो कम रहेगा, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ 200 रुपए आपसे भाड़ा लेंगे प्रति व्यक्ति, लेकिन वो बस इस तरीके से चलाते हैं कि जिसको वोमिटिंग नहीं होता है वो भी वोमिटिंग का शिकार हो जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सेक्टर 43 में सरकारी बस को तो बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि समस्या हो सकती है, और अगर वोमिटिंग नहीं होती है तो सर जरूर पेन होगा, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपकी बिगिनिंग जर्नी ही पूरी इतनी खराब हो जाए, अभी शिमला आप पहुंचे भी नहीं है। तो बेटर ये है कि आप प्राइवेट चले जाइए, उस 200 के बजाय आपको यहाँ पे 500 से 600 रुपए आपको पर व्यक्ति देना पड़ेगा, लेकिन आप एक कंफर्ट जर्नी आप तय करेंगे। सेक्टर 43 से शिमला की दूरी मैंने आपको बताया 120 किलोमीटर है, वो 3 से 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। शिमला बस स्टैंड हमारा टूटीकांडी बस स्टैंड कहलाता है, ये जो कि ये नया बस स्टैंड है। शिमला का एक पुराना बस स्टैंड भी है, तो ये जितनी भी बसें हैं आपको टूटीकांडी बस स्टैंड भी जाने को मिलती हैं, और टूटीकांडी बस स्टैंड से ही अगर आप बस से सफर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मनाली के लिए भी बस मिल जाती है, क्योंकि ये बड़ा बस स्टैंड है। चलिए दोस्तों बात करते हैं टूटीकांडी बस स्टैंड से जो शिमला मेन शहर यानी कि मेन सिटी है, वो मेरा लगभग 5 से 6 किलोमीटर के दूरी पे पड़ता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारे आने की प्लानिंग। अब बात करते हैं कि हमको किस सीजन में जाना चाहिए जो कि मेरे लिए कॉम्प्रिहेंसिव हो, सस्ता हो और मुझे मजा भी आए। दोस्तों अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और आपका बजट भी कम है, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीने में आप शिमला ना ही जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप माहौल देखना चाहते हैं, आप स्नो काफी ज्यादा मात्रा में देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आप जा सकते हैं। और दूसरा सीजन जो है ये तो विंटर सीजन था, समर सीजन में भी शिमला में काफी भीड़ होती है, क्योंकि वो समर वेकेशन का समय होता है, और वो है मेरा अप्रैल, मई और जून। इन 3 महीने में इधर, और वो 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने को अगर आप छोड़ देते हैं तो आप एक कम से कम बजट में अपना शिमला का एक परफेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं ये कहूं तो आपका बेस्ट जो सीजन है, बेस्ट प्लानिंग आपको करना चाहिए वो है अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर के फर्स्ट में। ये टाइम पीरियड में भीड़ भी कम रहती है और हर चीज सस्ती भी रहते हैं, और साथ ही साथ आपको घूमने का वो मजा भी आएगा। ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है शिमला में, और ट्रैफिक जाम से भी आप बच सकते हैं। तो ये तो था आपका सीजन, आप अपने हिसाब से शिमला आ सकते हैं, जो भी आपको सीजन पसंद आए। बात करते दोस्तों वहां पे अब हम रुकने की व्यवस्था। रुकने के दोस्तों वहां पे अगर होटल की बात करूं शिमला में, तो शिमला में आपको होटल्स काफी ज्यादा अवेलेबल मिल जाएंगे। तो शिमला में होटल्स के रेट आपको 700 से 800 तक मिल जाएंगे, और अगर थोड़े अच्छे होटल्स आप देखते हैं, अगर अच्छी फैसिलिटीज वाले होटल देखते हैं, तो आपको वो 1000 से 1500 के बीच में ही मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप 700 से 1500 के बीच में इस दर में आपका शिमला में होटल आराम से अवेलेबल हो जाएगा। ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये आपका ऑफ सीजन के लिए बता रहा हूँ। ऑन सीजन में अगर आप जाएंगे तो यही बजट
3,000 से 4,000 भी चले जाते हैं होटल के एक एक रूम के किराए। दोस्तों अगर आपको कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है धर्मशाला। शिमला में काफ़ी धर्मशाला भी है जो कि वहाँ के आसपास लोकेशन में मिल जाते हैं। बहुत सारे धर्मशाला हैं। एक फेमस धर्मशाला का मैं नाम बता देता हूँ जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण अग्रवाल धर्मशाला। 2 बेड का किराया 400 से 500 रुपए होते हैं। और अगर वही मैं फैमिली सहित की बात करूं यानी कि एक 4 से 5 आदमी लोगों की अगर मैं बेड की बात करूं तो वो आपको लगभग 700 से 800 रुपए में आराम से आपको वहां पे धर्मशाला अवेलेबल हो जाती है। दूसरी चीज ये कि यहाँ का जो चेक इन टाइम है यानी कि 9 बजे से लेके अगली सुबह 9 बजे तक ये चेक इन टाइम है और अगले सुबह आप 9 बजे को चेकआउट टाइम आपको करना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से धर्मशाला भी आप हायर कर सकते हैं। और ये जो धर्मशाला मैंने आपको अभी नाम बताया ये हमारा बस स्टैंड से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है और शिमला रेलवे स्टेशन से लगभग ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप उस हिसाब से अपना जो भी है देख सकते हैं। ये एक ही धर्मशाला नहीं और भी वहाँ पे 5-6 धर्मशाले हैं जो कि आपको सस्ते सस्ते रेट में भी आपको वहाँ पे रूम अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम होटल के खाने पीने का खर्चा। तो दोस्तों खाने पीने के खर्चे की अगर मैं बात करूं तो अगर आप थाली सिस्टम लेते हैं तो आपको 150 रुपए थाली सिस्टम आपको मिलेगी जिससे आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको 120 रुपए थाली भी देखने को मिलेगी लेकिन 120 से आपको नीचे कहीं भी थाली देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं नॉनवेज थाली की तो नॉनवेज थाली का भी रेट 170 से 200 के बीच में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ नॉनवेज लंच और डिनर भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि हम कहां कहां घूमें। घूमने से पहले एक छोटा सा टिप आपको और बताना चाहूंगा जो कि है शिमला में आप 2 दिन से ज्यादा आप वहां पे स्टे मत करिए। शिमला में आप 2 दिन स्टे करिए उसके बाद आप मनाली के लिए रवानगी ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि शिमला में घूमने वाली जगह ज्यादा तो नहीं है लेकिन जो जितने भी हैं वो आप 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। वो 2 दिन आपके लिए बहुत सफिशियंट है जिससे आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं। 3 से 4 दिन बहुत सारे लोग बोलते हैं और अगर आप किसी तरीके का पैकेज लेते हैं तो वो 3 से 4 दिन स्टे रखते हैं लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 2 दिन इज सफिशियंट। 3 से 4 दिन रुककर आप बेवजह और पैसे व्यर्थ ना करें। होटल का किराया देंगे और साथ ही साथ आप खाने पीने का भी खर्चा देंगे तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अब यहाँ पे कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो दोस्तों जो घूमने के लिए जो जगह मैं आपको बता रहा हूँ वो जगह वही है जो इंपॉर्टेंट है आपको घूमने के लिए यानी कि जो आपका साइट सीइंग है वो बस सफिशिएंट है। छोटे छोटे तो बहुत सारे घूमने की जगह है शिमला में लेकिन उन सारों को अगर आप कवर ना भी करें तो चल जाएगा। सबसे पहले ये बात करता हूं दोस्तों अगर आप शिमला गए हुए हैं और अगर भंडारा का स्वाद ना मिले तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। इसलिए शिमला में भी एक भंडारा होता है जो कि है तारा देवी टेम्पल। तो दोस्तों तारा देवी मंदिर आप जरूर जाइएगा और वहां भंडारा भी मिलता है लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा तारा देवी टेम्पल में जो भंडारा होता है केवल 2 ही दिन होते हैं जो कि है वो मेरा संडे और ट्यूसडे यानी कि रविवार और मंगलवार को ही वहां भंडारा चलता है। तो आप वहां भंडारा में जाके जरूर आनंद लीजिएगा। काफी स्वादिष्ट भोजन आपको वहां मिलेगा। तारा देवी और शिमला की जो दूरी मैं बता रहा हूँ वो है लगभग 12 किलोमीटर की यानी कि अगर आप शिमला में रुके हुए हैं तो 12 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा तारा देवी टेम्पल और वहां आप दर्शन भी कर सकते हैं देवी माँ का और साथ ही साथ आप भंडारे का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अब फेमस प्लेस की जिसका नाम है कुफरी। दोस्तों कुफरी हमारी स्नो एक्टिविटीज के लिए फेमस है यानी कि जितनी भी स्नो एक्टिविटीज होती हैं वो कुफरी में ही होती है। तो कुफरी में आप जरूर जाइएगा लेकिन अगर आप अगस्त सितंबर में जा रहे हैं तो आप कुफरी को बेवजह कवर मत करिएगा क्योंकि कुफरी में उस टाइम पे स्नो नहीं रहती है। जो कुफरी का जो समय है स्नो रहने का वो सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ही रहेगा। तो कुफरी में आप वो चीज आप कट कर सकते हैं। कुफरी में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हम स्नो एक्टिविटीज होती है वहां पे याक राइडिंग भी होती है और आप सीकिंग भी करते हैं। इसी तरीके से आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगस्त सितंबर में जा रहे हैं या फिर आप भीषण गर्मी में जा रहे हैं तो उस केस में आप कुफरी मत करिए क्योंकि आपको तो हर चीज आपको सूखा सूखा लगेगा। इसलिए कुफरी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप नवंबर दिसंबर में जा रहे हैं यानी कि ऑन सीजन में जा रहे हैं तो बिल्कुल आप कुफरी कवर करिएगा क्योंकि शिमला में कुफरी में ही सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है। तीसरे स्थान की बात करता हूं वो है हमारा जागू टेम्पल। जागू टेम्पल आपका शिमला से ही आपको वो नजर आते हैं क्योंकि वहां पे बजरंगबली की एक खड़ी मूर्ति है जो कि काफी ऊंची प्रतिमा है उनकी और वहां पे जाने के लिए सीढ़ी का भी मार्ग है और साथ ही साथ मेरा रोप वे का भी मार्ग है। रोप वे अभी चालू हुआ था, ये पहले नहीं था लेकिन रोप वे अब चालू हो चुका है। दूसरी चीज ये कि अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो घबराइए नहीं, सीढ़ी काफी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 10 से 15 मिनट की सीढ़ी का आपको वहां पे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। बजरंगबली का नाम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम शिमला में। ये दोस्तों जो बात थी शिमला की, हमने थोड़ी दूर दूर की बात करी। अब बात करते हैं शिमला जहां पर रुके हैं तो शिमला में भी क्या क्या चीजें घूमने की है। शिमला का जो प्रसिद्ध प्लेस है द मॉल रोड यानी कि मॉल रोड जो कहलाता है वो मॉल रोड में आप शॉपिंग के लिए नाम जाना जाता है। शॉपिंग के लिए वहां पे बहुत अच्छी चीजें हैं, शॉपिंग आप कर सकते हैं। हर प्रकार के आपको कपड़े, हैंडलूम्स, हैंडक्राफ्ट सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। दोस्तों मॉल रोड वाले लाइन में अगर आप और आगे थोड़ा सा चलते हैं तो आपको वहां पे द रिज एंड स्कैंडल पॉइंट दिखेगा। तो दोस्तों ये जगह का नाम नहीं, वो मॉल रोड के आगे थोड़ा सा एक छोटे से पार्ट का नाम है
द स्कैंडल पॉइंट और द रिज। स्कैंडल पॉइंट में सनसेट काफ़ी अच्छा होता है, उस पर वहाँ पे फोटोशूट आप करा सकते हैं। अगर आप फोटोशूट में बहुत इच्छुक हैं तो आप वहाँ होकर फोटोशूट करा सकते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ के जो रिसोर्ट और होटल्स हैं काफ़ी अच्छे सीन में है, तो वहाँ का बैकग्राउंड और वहाँ का सीन काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है, जो कि आपके फोटोशूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं द रिज। तो दोस्तों द रिज जो है वो काफ़ी अच्छा है, मॉल रोड का वो काफ़ी खुला हुआ स्थान है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। वहाँ की जो सीन है, वहाँ के जो नेचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो भी फोटोशूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका बैकग्राउंड और जिसका वहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों वहीं पर मॉल रोड से ही लगा हुआ एक थोड़ी सी दूरी पे है हमारा एक लक्कड़ बाजार। लक्कड़ बाजार नाम से समझ में आ रहा होगा, लक्कड़ बाजार का मतलब है कि वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें मिलती हैं, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी हैंडक्राफ्ट चीज़ें हैं, वो सारी लकड़ी से बनी हुई होती है। तो अगर आप वहाँ कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप लक्कड़ बाजार जाके एक बार जरूर विजिट करिएगा। अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि लकड़ी से किस किस तरीके से वहाँ चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम एडवांस स्टडी की तरफ। एडवांस स्टडी, उसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जिसको हम राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स के सारी सामग्रियां, एक प्रकार से ये म्यूजियम है जो कि काफी अच्छा और काफी बहुत ही शानदार सीन है। किस तरीके से यहाँ का निवास बनाया गया, राष्ट्रपति का जो निवास था वो यही हुआ करता था, तो यहाँ पे सारी चीजें जो म्यूजियम के रूप में है, तो आप जरूर एक बार विजिट करिए। यहाँ का एंट्री फीस आपका 50 रुपए है और यहाँ की जो पार्किंग है और यहाँ पे जो गाड़ी की पार्किंग है वो आपकी 20 रुपए है। तो इस तरीके से आप इसको भी कवर कर लीजिएगा। एडवांस स्टडी की दूरी हमारे शिमला से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है, तो इस चीज को भी आप जरूर करिएगा। एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप बाई रोड आ रहे हैं और आप अपनी वाहन से आ रहे हैं, तो अगर आप शिमला पहुंचते हैं तो किसी होटल में पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। उस केस में आप फंस सकते हैं। फंसने का मतलब ये है कि आप परेशान हो सकते हैं कि आप अपनी कार आखिर खड़ी करेंगे तो खड़ी करेंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ पे होटल्स जो है रोड के किनारे ही होते हैं, जो इतनी स्पेस नहीं होती कि आप होटल के सामने करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो शिमला में एक पार्किंग जोन बना हुआ है जिसका नाम है मल्टीपल लेवल पार्किंग। मल्टीपल लेवल पार्किंग, वहाँ पे 3 से 4 माले का एक गाड़ी का पार्किंग है, वहाँ आप गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। कहीं से भी आप आ रहे हैं वहाँ पार्किंग खड़ी कर सकते हैं और आप शिमला में घूम सकते हैं। इस पार्किंग का जो किराया है दोस्तों, वो 24 घंटे के लिए यानी कि एक दिन के लिए वो आपका 200 रुपये किराया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन होटल भी बुक करते हैं तो एक बार वही होटल बुक करिए जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि आपका कम से कम पार्किंग का खर्चा तो बच जाए। या नहीं तो अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो ऑफलाइन एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि मेरी कार वहाँ पे पार्क करने देंगे या नहीं देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 दिन का सफर आप शिमला में कर सकते हैं। तो पहले दिन जो शिमला सिटी में जो आसपास के जो जगह है, जैसे कि मॉल रोड, स्कैंडल पॉइंट, लक्कड़ बाजार, इन सारी चीजों को आप कवर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप झाकू टेम्पल, कुफरी, तारा देवी टेम्पल, इन सबको आप कवर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे शिमला का सफर होने के बाद आप प्रस्थान करिए अपने कुल्लू और मनाली की तरफ। लास्ट बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे बजट की। शिमला की अगर मैं पर्टिकुलर शिमला की बात करूं, हालांकि मैं जो मनाली वाली वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपके शिमला की कॉस्ट और मनाली की कॉस्ट को दोनों को ऐड करके एक ओवरऑल कॉस्ट बताऊंगा। लेकिन शिमला का अगर मैं बजट पूछूं, उन खर्चों को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं, उन खर्चों को मैं नहीं बता रहा हूं। यानी कि ट्रेन का फेयर, क्योंकि आप अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, ट्रेन में कौन से क्लास में आ रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि वहां का फेयर कितना होगा। तो उस हिसाब से आप अपना फेयर वहां का मैं एलिमिनेट करके मैं शिमला का घूमने का फेयर, खाने पीने का फेयर, होटल का फेयर और साथ ही साथ आपका वहां पे जो भी एंट्री फीस है उसका फेयर मिलाकर जो फेयर बताने चाह रहा हूं, वो फेयर मेरा लगभग आपका आएगा 5,000 से 6,000। दोस्तों ये फेयर मैं सिंगल के लिए नहीं, ये फेयर मैं एक फैमिली के लिए बता रहा हूँ। अगर आप 4 से 5 मेंबर हैं तो आप 5,000 से 6,000 2 दिन के लिए शिमला में इतना बजट आपका जरूर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शिमला से हम प्रस्थान करके कुल्लू और मनाली को कैसे कवर करेंगे और कुल्लू और मनाली में क्या क्या चीजें घूमने की है और मनाली का एक कैसे भरपूर आनंद उठाना है। तो ये सारा चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते फिर एक नए वीडियो में। क्वेश्चन हो तो मेरे आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, बाय बाय।